मुकदमा ये दर्ज हुआ था 1504 थाना सदर उकाड़ा के हदूद में जी। ये गैंग रेप का मुकदमा था जिसमें एक बच्ची के साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई थी और बच्ची भी वो मुतासरा समात थी, यानी कि गूंगी बहरी बच्ची थी। वो अपना वो सारे इशारों से बता सकती थी, खुद बोल भी नहीं सकती थी। ठीक है। उकाड़ा में पहली दफ़ा इस तरह सजाए मौत हुई है, बल्कि लाहौर केस के बाद ये पंजाब में पहली दफ़ा दूसरा वाक़या हुआ है। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। 3 ਮੁਜਰਮ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 1 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ मुकदमा ये दर्ज हुआ था 1504 थाना सदर उकाड़ा के हदूद में जी। ये गैंग रेप का मुकदमा था जिसमें एक बच्ची के साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई थी और बच्ची भी वो मुतासरा समात थी, यानी कि गूंगी बहरी बच्ची थी। वो अपना वो सारे इशारों से बता सकती थी, खुद बोल भी नहीं सकती थी। ठीक है। तो उसके लिए हमने तफ्तीश जब मुझे मिली तो वहाँ पे DPO साहब ने, SP साहब इन्वेस्टिगेशन ने, DSP साहब सदर ने, SHO सदर उकाड़ा ने, सारी हमारी टीम ने बड़ा अच्छा जो है ना उसमें मेरे साथ कोऑपरेट किया, मुझे हेल्प आउट किया इस तफ्तीश में। और उनके ताउन के साथ ही हमने ये ट्रांसलेटर वगैरह मंगवा के ना, क्योंकि बच्ची मुतासरा समात थी और जो ट्रांसलेटर होते हैं स्पेशल एजुकेशन वाले, उन्होंने आके मुझे इसमें हेल्प किया, उसका बयान शान रिकॉर्ड करवा के मुझे दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि ये तफ्तीश हमने साइंसी बुनियादों पे हमने कंक्लूड करके मुल्ज़मान हमारी तफ्तीश में गुनाहगार साबित हुए, जिनको चालान अदालत किया गया। इस तफ्तीश के हवाले से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। हाई कोर्ट में उनकी मुल्ज़मान की ज़मानतें खारिज हुई, उसके बाद फिर ये लोग अरेस्ट हुए। अरेस्ट होने के बाद इनको चालान अदालत किया गया और अदालत की समाअत के बाद ये मुल्ज़मान गुनाहगार हुए, जिनको सज़ा हुई और ये अपने अंजाम तक पहुँच गया। ठीक है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि अक्सर औक़ात मुद्दईयान की जानिब से, मुतासरीन की जानिब से उनको बहुत से थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है और वो अपने इस केस को वापस ले लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इस बात को सुलह की तरफ ले जाएं। और अक्सर औक़ात कहा जाता है कि हम आपकी बेटियों के साथ इस बच्चे का या इस लड़के का जो ज़्यादती करने वाले लड़के का निकाह कर देते, इस तरह के जो कि उनको लालच दिए जाते हैं। तो क्या इस तरह का भी कोई मामला पेश आया? बिल्कुल, इसमें ये एक सीन हुआ था। ये जो मुल्ज़म आरस नाम का मुल्ज़म है, जो असल मेन मुल्ज़म था इसमें, ये जब हमारे पास गिरफ़्तार हुआ, इसका रिमांड के लिए हमने इसको कोर्ट में पेश किया तो वहाँ पे मुद्दईयों ने जाके कहा कि नहीं सर, ये इसको आप छोड़ दें, इन्होंने बच्ची के साथ शादी का और कुछ ज़मीन इसके नाम मुंतकिल करवाने का वादा किया है। जज साहब ने फिर मुझे भी बुलवाया, पूछा, मैंने कहा नहीं सर, मेरी तफ्तीश में तो ये गुनाहगार है, मुझे तो इसका रिमांड दें ताकि इसका DNA वगैरह हम करवा के इसको जेल में भिजवाएँ। तो जज साहब ने फिर उन्होंने वहाँ पे डिस्चार्ज करवा दिया मुल्ज़म आरिस को। बाद में मुल्ज़म अपनी वो उससे मुनहरफ हो गया, ना उसने शादी की, ना उनको कोई कंपनसेट किया। लेकिन हमारी तफ्तीश में वो गुनाहगार था और उसको 25 साल की सज़ा हुई है मुल्ज़म आरिस को इसी मुकदमे में। ठीक। अच्छा मैम, ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में बहुत सी जो कि सिफारिशात होती हैं और ऐसे मुल्ज़मान को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये आपने सारा काम किस तरह सर अंजाम दिया? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है कि इसमें हमारी जो DSP साहब सदर हैं सलीम रत साहब हैं, फिर वहाँ पे SHO सदर उकाड़ा थे, उन्होंने मेरे साथ बड़ा मुझे हेल्प आउट किया, मुझे मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी में मेरी मदद की, बल्कि पूरी टीम ही उकाड़ा टीम ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया है। ये मेरे अकेले का काम नहीं था। DPO साहब से लेके SP साहब से लेके SHO तक, मुझ तक एंड पे ये जो है ना कंक्लूड हुई है तफ्तीश, और अल्लाह का शुक्र है ये मेरिट पे हुई है और उकाड़ा में पहली दफ़ा इस तरह सजाए मौत हुई है, बल्कि लाहौर केस के बाद ये पंजाब में पहली दफ़ा दूसरा वाक़या हुआ है कि जिसमें मुल्ज़म। अच्छा मैम, बताइएगा कि मुतासरीन को इंसाफ जब मिला है तो वो किस तरह खुशी से नडाल थे और पंजाब पुलिस का किस तरह तशक्कुर कर रहे थे? क्या DPO साहब ने उनके साथ मुलाकात की? जी बिल्कुल, वो DPO साहब के पास आए हैं मुद्दई फरीक, बल्कि DPO साहब के लिए वो गुलदस्ता फूलों का लेके DPO साहब का उन्होंने DPO साहब को खराज तहसीन पेश किया कि हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं कि हमारा केस ठोस शवाहिद पे अदालत में बनाकर भेजा गया है और मुल्ज़म हमारे मंतकी अंजाम को पहुँचे हैं। तो उन्होंने DPO साहब का बड़ा शुक्र अदा किया। DPO ऑफिस में आके DPO साहब ने उनको चाय शाय पिलाई और उनकी बड़ी हौसला अफजाई की। ठीक है। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ वो खातून मौजूद थी जिसने बिनते हवा की बेटी की इज्जत तार तार करने वाले मुल्ज़मान को कैफरे करदार तक पहुंचाया और ये तारीख रकम कर दी कि आइंदा अगर उकाड़ा की सरजमीन, क्या पंजाब की अगर सरजमीन पर ऐसे जो कि घिनौने काम होंगे तो पंजाब पुलिस एक्टिव नज़र आएगी। पंजाब पुलिस के इन इक़दामात पर मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उन बहादुर अफसरान को जिन्होंने इस केस में पैरवी की और अपनी तमाम कोशिशों
کے ساتھ ان ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچایا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں SPN نیوز۔